हेलो एवरीवन, आई एम रिया, स्टार्टअप कंसल्टेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जैसा नॉर्मली लोग कहते हैं कि जीएसटी 2 टाइप से रजिस्टर्ड होता है। एक होता है कंपोजिशन स्कीम में और एक होता है जो रेगुलर बेसिस पे होता है। तो कौन से पर्सन है इस कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन, एंड इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं और क्या इसकी कंप्लाइंस रहते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए बिना स्किप करे लास्ट तक। ठीक है, पहला तो कंपोजिशन स्कीम होती क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ने जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं या स्मॉल बिजनेस पर्सन होते हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम बनाई है। मेनली जिनकी टर्नओवर इतनी हाई नहीं होती कि वो मंथली बेसिस पे कंप्लाइंस कर पाए या टैक्स पे कर पाए, तो उन लोगों को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। और इसमें क्या रहता है कि आपको मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी होती जैसे रेगुलर बेसिस की रिटर्न रहती है। आप अगर रेगुलर बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेते हो जीएसटी में, तो उसमें क्या रहता है, आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3 ये आपको तीनों रिटर्न फाइल करनी होती है, वो भी मंथली। इसमें क्या रहता है, इसमें आपको सिर्फ जीएसटीआर 4 फाइल करनी होती है और जीएसटीआर 9 है, ये दो ही रिटर्न आपको फाइल करनी होती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये रहता है कंपोजिशन स्कीम का कि आपकी कंप्लायंस सबसे कम हो जाते हैं। कोई मंथली बेसिस की रिटर्न्स नहीं होती, टाइम टू टाइम इसकी एक से दो रिटर्न होती है, इतने में ही आपके कंप्लायंस हो जाते हैं। देन इसके बाद क्या आता है कि आपको मंथली बेसिस पे टैक्स पे नहीं करना होता है। इन अ सेंस जो आपकी टर्नओवर रहती है, फॉर एग्जांपल आपकी टर्नओवर है 1 लाख है, 2 लाख है, तो इस केस में क्या रहता है, आपकी टर्नओवर का 1 to 6 इसकी लिमिट होती है 1% से 6% तक। इसके बीच में आपको टैक्स पे करना होता है, वो भी एनुअली। मतलब ईयर में एक बार आपको जो भी आपकी टर्नओवर है उसका 1 से 6% के बीच में आपको टैक्स पे करना होता है। अब इसका सेकंड बेनिफिट क्या रहता है, इसमें आपकी जो लायबिलिटी रहती है, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि जो लायबिलिटी मतलब टैक्स पे करने की कैपेबिलिटी कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, ये कम रहता है। आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है, आपके कंप्लायंस कम हो जाते हैं, पेपर वर्क इसमें कम रहता है। सो आपकी जो प्रोफेशनल कॉस्ट होती है, जैसे आप सीए हायर करते हैं जीएसटी रिटर्न्स वगैरह के लिए, तो उनकी भी कॉस्टिंग कम हो जाती है। अब बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए, बट इसमें कुछ लॉस भी होते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट आउट करते हो तो इसमें क्या लॉस रहते हैं। पहला लॉस तो आपका ये रहता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप सामने वाली पार्टी को टैक्स पे करके आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको इनपुट मिलेगा, तो उस केस में ऐसा नहीं होता है, आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता। सेकंड चीज ये कि आप इसमें टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते, आप सामने वाली पार्टी से टैक्स नहीं ले सकते हैं। और थर्ड चीज ये, इसमें जो जियोग्राफी मतलब रीच ऑफ द बिजनेस है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। क्योंकि अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो उस केस में क्या होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपको जियोग्राफली मतलब आपको जो मैप वगैरह है वो जियोग्राफली नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके ये 3 लॉस होते हैं जो आप अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट आउट करते हो तो ये आपको होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन इसे ऑप्ट आउट कर सकता है, कौन इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकता है। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं और आपकी टर्नओवर 1.5 CR से कम है, तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। सेकंड चीज ये, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं या किसी भी टाइप्स की सर्विस प्रोवाइडर है, तो उस केस में आपकी 50 लाख से टर्नओवर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख से टर्नओवर ज्यादा है तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। थर्ड ये कि अगर आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होने वाले पर्सन्स जो होते हैं वो बिजनेस करते हैं रेस्टोरेंट का, बट उस केस में वो अल्कोहल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मोस्ट कंपल्सरी हो जाता है। सो इसमें अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो लास्ट क्वेश्चन ये रहता है कि क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें। तो पहले तो डॉक्यूमेंट्स कुछ खास नहीं होते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसा आप रेगुलर बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेते हो वही सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। पहला तो आपका आधार कार्ड, जो भी एप्लीकेंट होता है उनका आधार कार्ड लगता है। सेकंड चीज उनका पैन कार्ड, जो भी एप्लीकेंट रहता है उनका पैन कार्ड। थर्ड कॉन्टैक्ट नंबर। फोर्थ ईमेल आईडी। देन इसके अलावा जो भी आपका प्लेस ऑफ प्रेमाइसिस रहेगा वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी लेटेस्ट चाहिए होता है। इसके बाद अगर आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है रेंटेड है तो आपका रेंट एग्रीमेंट चाहिए। रेंट एग्रीमेंट जो भी आपका स्टैम्प ड्यूटी पे बना होना चाहिए वो 4% ऑफ द एनुअल वैल्यू पे बना होना चाहिए। देन इसके बाद जो आपके फाइनल रहते हैं वो रहते हैं HSN कोड, मीन्स आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो, वो स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सो ये सब रहते हैं।
और इसके बाद एक लास्ट बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि कौन से पर्सन इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप तंबाकू हो गया या पान मसाला या आइसक्रीम की ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या समथिंग कुछ भी करते हैं इससे रिलेटेड, तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।